जी डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पीडल इक्वेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द पोलर कर्व r रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a पावर m cos ऑफ m थीटा। पीडल इक्वेशन को हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, रिलेशन बिटवीन p एंड r। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें p और r की इन्वॉल्वमेंट हो उसको हम पीडल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ से हम p को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? r तो ऑलरेडी इसके अंदर है। ज़रा अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आपको जो इक्वेशन गिवन है वो r रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a पावर m cos ऑफ m थीटा है। सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ और साई यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, और साई कैलकुलेट करने का तरीका आपको ऑलरेडी आता है। मैं इसको अगर अब डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आ जाएगा m रेज़ टू द पावर m माइनस 1। ये पावर रूल अप्लाई किया और r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? dr बाई डी थीटा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, तो m थीटा का डेरिवेटिव m, तो मैं इसको अगर लिखूँ तो माइनस m a रेज़ टू द पावर m साइन ऑफ m थीटा। m को हम दोनों साइड्स पे अगर हम कैंसिल कर दें तो dr बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? माइनस a रेज़ टू द पावर m साइन ऑफ m थीटा ओवर r रेज़ टू द पावर n माइनस 1। फिर हम अपने उसी स्टेप्स की तरफ आते हैं जिसको हम लोगों ने बार बार रिपीट किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। कंसिडर r डी थीटा बाई डी आर। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि r की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ये r रेज़ टू द पावर m है, तो मैं इस r को एज इट इज लिखा रहने देता हूँ। यहाँ पे डी थीटा बाई डी आर, इस राइट हैंड साइड का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस r रेज़ टू द पावर m माइनस 1 ओवर a पावर m साइन ऑफ m थीटा, और माइनस ये r की पावर 1 है यहाँ पे और ये m माइनस 1 है, तो r की पावर यहाँ पे m आ जाएगी, नीचे आ जाएगा आपके पास a पावर m साइन ऑफ m थीटा। r की पावर m उसकी वैल्यू क्या है वो ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में, a पावर m cos ऑफ m थीटा, और नीचे a पावर m साइन ऑफ m थीटा। a पावर m और a पावर m यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉट, कॉस ओवर साइन जो है वो कॉट होता है, कॉट m थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड वो हमें ज़रूर लिखना चाहिए कि r डी थीटा बाई डी आर जो वो टेंजेंट साई के इक्वल होता है। और मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड पे क्योंकि टेंजेंट है और मैं टेंजेंट राइट साइड पे भी किसी तरह अगर टेंजेंट ले आऊँ तो टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स लेने से कैंसिल हो जाएंगे। इस कॉट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे टेंजेंट में, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये ज़रूर आप लोग जानते होंगे। इसको मैं टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस m थीटा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं वो फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं जो यूज़ किया कि टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा वो माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये फार्मूला लगाने का मेरा मकसद ये था कि लेफ़्ट साइड पे टेंजेंट क्योंकि साई है, अगर मैं टेंजेंट इन्वर्स लूँ तो ये साई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी पाई बाई 2 प्लस m थीटा। अब हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं पीडल इक्वेशन के। पीडल इक्वेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन p एंड r। तो अब ज़रूर इन फार्मूला के बारे में जानते होंगे, p इज इक्वल टू r साइन साई। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं अगर p एज इट इज़ रहने दूँ, r भी एज इट इज़ रहने दूँ, यहाँ पे साई की वैल्यू यूज़ करूँ जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई है पाई बाई 2 प्लस m थीटा, तो p की वैल्यू आ जाएगी r साइन पाई बाई 2 प्लस m थीटा किसके इक्वल होता है? cos m थीटा के। यहाँ पे मैं फिर वो फार्मूला लिख देता हूँ, या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है? cos थीटा के। क्या ये एक पीडल इक्वेशन है? नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पीडल इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन p एंड r, उसमें जो हमारी क्वांटिटीज़ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं थीटा, अल्फ़ा और साई, ये इक्वेशन में मौजूद नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे थीटा हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना है, तो कैसे करूँ मैं? बल्कि मैं cos m थीटा की वैल्यू अगर आप गिवन इक्वेशन में देखें तो ये बनती है r पावर m ओवर a पावर m। मैं आपके सामने वो इक्वेशन भी लिख देता हूँ जिसको लेके हम स्टार्ट से चले थे, r रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a पावर m cos ऑफ m थीटा।
तो यहाँ से मैंने cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये आ जाएगा r रेज़ टू द पावर m ओवर 8 रेज़ टू द पावर m। तो ये a पावर m मैं इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, a पावर m इंटू p इज इक्वल टू r रेज़ टू द पावर m प्लस 1, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन डेफिनेटली आप इसको पीडल इक्वेशन कह सकते हैं कि ये रिलेशन बिटवीन p एंड r है। a एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पीडल इक्वेशन में मौजूद हो सकती है, लेकिन थीटा, अल्फा और साई इसमें से कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन। जी स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द पीडल इक्वेशन ऑफ द पोलर कर्व L ओवर R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। डेफिनेटली जब इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें P की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी पीडल इक्वेशन के लिए। सबसे पहले देखें गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, L ओवर R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, R क्योंकि एक वेरिएबल क्वांटिटी है, 1 ओवर R का डेरिवेटिव पहले तो विद रिस्पेक्ट टू R लेते हैं, वो बनता है माइनस 1 ओवर R स्क्वायर, फिर R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं। ये आपने बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के पढ़े होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा इसको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। L क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो L तो एज इट इज़ रहेगी, 1 ओवर R का डेरिवेटिव 1 ओवर R स्क्वायर, और डी आर बाई डी थीटा यहाँ पे हम ज़रूर लिखेंगे क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ई साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या निकलेगी, ई साइन थीटा ओवर ई साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर ओवर एल। अब हम लोग आर डी थीटा बाई डी आर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड पे आप टेंजेंट का एक्सप्रेशन नहीं लेके आ सकते, क्योंकि टेंजेंट का एक्सप्रेशन आएगा तभी टेंजेंट लेफ्ट वाले टेंजेंट के साथ कैंसिल होगा बाई टेकिंग द टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग आर डी थीटा बाई डी आर की तरफ नहीं जाएंगे, हम इस एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पावर 4 डी आर बाई डी थीटा रेज टू द पावर 2। इसको हम यूज़ करेंगे, यह आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर रेज टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का एक्सप्रेशन, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, यह आ जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। 1 ओवर आर स्क्वायर आर पावर 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर एल स्क्वायर। क्या ये एक पीडल इक्वेशन है? डेफिनेटली ये एक पीडल इक्वेशन नहीं है। रिलेशन बिटवीन P एंड R पीडल इक्वेशन होती है, इसमें P भी है, R भी है, E और L जो है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये बेशक अगर इक्वेशन में मौजूद भी हों तो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि ये थीटा की इन्वॉल्वमेंट इस इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। इस थीटा को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसको 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर एल स्क्वायर लिखे, ई स्क्वायर को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ई स्क्वायर माइनस ई कॉस थीटा रेज टू द पावर 2 हो जाएगी। और आप गिवन इक्वेशन को देखें तो गिवन इक्वेशन से आप ई स्क्वायर ई कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगी, ये होगी एल ओवर आर माइनस 1 रेज टू द पावर 2। आपके सामने मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। वो इक्वेशन क्या थी, एल ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एल ओवर आर, ये 1 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर लें तो फिर भी ठीक है, अगर ना भी सिंप्लीफाई करें तो ये एक पीडल इक्वेशन है। कैसे, रिलेशन बिटवीन P एंड R, P और R की इन्वॉल्वमेंट है। आ गई एल स्क्वायर ई एल ओवर आर, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं। अगर ये इक्वेशन में मौजूद भी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि थीटा, अल्फा और साई में से कोई भी एंगल यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड पीडल इक्वेशन।